हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन की बात करी थी। ठीक है, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिकली रूट्स जो है उनको निकालने के ऊपर प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक लेक्चर्स ही हैं। कल वाला भी बेसिक लेक्चर था, आज वाला भी बेसिक लेक्चर है, बट ऐसा नहीं है कि ये बेसिक लेक्चर है तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जेई में प्रीवियस ईयर्स में बेसिक प्रॉब्लम्स ही पूछी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इन टॉपिक से, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी कैन आल्सो से द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे उनको निकालेंगे हम लोग बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड उसके ऊपर बेसिक प्रश्न से लेके जेई मेंस और एडवांस लेवल तक के प्रश्न करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, an equation स्टैंडर्ड फॉर्म में an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a should not be equal to 0 बच्चों। ठीक है, and where a b and c, ठीक है ना, a and b are the coefficients of x square and x and c are the constant, और ये a b और c जो है they can belong to not just real number but the set of complex numbers। ठीक है, so a b c belongs to complex number। ठीक है, तो यानी कि कोफिशिएंट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हालांकि रियल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे समा जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एंड वी शुड से कि रियल नंबर्स आर द सबसेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे के सारे रियल नंबर तो आ ही जाते हैं और सारे के सारे इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग बात कर रहे थे कि भैया इसको सॉल्व करने के, इसके सॉल्यूशन निकालने के कई तरीके थे हमारे पास। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो तरीका है वो तो है ही अपने पास। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो तरीका है वो तो है ही। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो भी हमारे पास है ही। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भैया द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी find from the quadratic formula। so quadratic formula भी one of the तरीका है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको कल बताया था कि भैया quadratic formula से किस तरीके से अपन जो है निकाल देते हैं रूट्स। ठीक है, सो बेसिकली माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अपॉन 2a। ठीक है, ये बेसिक बात हमको पता ही है। अच्छा, जहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वेयर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको अपन क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू द डी विच इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना। दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना। तो यानी कि द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन राइट एज वन ऑफ द रूट विल बी x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और अनदर रूट विल बी x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, सो दिस आर द टू रूट्स, और वी कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन वी कैन से अल्फा एंड अनदर वी कैन से बीटा। ठीक है ना, एक को अपन क्या बोल सकते हैं भैया, एक को अपन अल्फा बोल सकते हैं, है ना, इफ नीडेड। ठीक है, एक को अपन बीटा बोल सकते हैं। सो कई बार लोगों को तो कन्फ्यूजन होगा कि सर ये वाला लेक्चर आपको पहले कराना चाहिए था, है ना, और फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला लेक्चर बाद में कराना चाहिए था, है ना। तो देखिए ऐसा लगेगा आपको, फिर कई बार लगेगा नहीं यार सही करा, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन पहले पढ़ लिया, अब सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, दो टॉपिक बेसिकली एक ही स्तर पे थे, पहले लेक्चर में ही हो जाने थे, बट दो पार्ट में कर रहे हैं, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 के माध्यम से आप देख रहे हैं। ठीक है, सो अब हमको जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, थ्योरेटिकली हमको लर्न करने को कुछ है नहीं इस लेक्चर में। थ्योरेटिकली जो लर्न करने को था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लर्न करना है अगर किसी को करना है, और वो मैक्सिमम बच्चों को आता है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है। बेसिकली
ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का? आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग प्रश्न करें, ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें। डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं वो हम लोग सीखें। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? हाँ चलिए, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सीधा क्वेश्चंस पर प्रोसीड करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर प्रोसीड करते हैं। कुछ एक दो चार बातें ऐसी भी होंगी जो मैं आपको जो है क्वेश्चन के साइड बाय में भी एज अ थ्योरी कभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसी एक आधी चीज़ अगर मिस हो जाती है कई बार, क्योंकि देखिए हमारी आदत है कि हम हमेशा लेक्चर्स को कंपेयर करते हैं कि किताबों में तो यार ऐसा 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 करके बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, सर तो कुछ थ्योरी लिखवा ही नहीं रहे हैं। देखिए जो भी काम में आने वाली थ्योरी है वो डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई होगी ही होगी, है ना। अगर कोई थ्योरी ऐसी है जो प्रीवियस 40-50 सालों के जेई के क्वेश्चंस में ही अप्लाई नहीं हो रही है तो उस थ्योरी को पढ़ के भी आप क्या ही करोगे, ठीक है ना। और हम तो जो है PYQs पे मेजरली फोकस्ड है, ठीक है, तो इसलिए हम उतनी ही थ्योरी पढ़ेंगे हमेशा जिससे कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चंस के आगे सीधा आपके सामने ऑप्शन क्या है कि भैया आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न है, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर 10, 30 एंड 10, 15 रेस्पेक्टिवली, देन 2 + Q - P का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दिस इज AIEEE 2006 में पूछा गया है, यानी कि वही आपका JEE मेंस का पेपर, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए 10, 30 और 10, 15 ये रूट्स हैं बच्चों। अब आपको भी पता है यार, कल भी हमने बताया था, ठीक है, कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि भाई अगर इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस AX² + BX + C, है ना। अब देखिए इसीलिए हमने आपको पहले ही रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट बता दिया था कि सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू -B/A एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी C/A, ठीक है। सो कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10, 30 and 10, 15 respectively, then the value of 2 + Q - P क्या होगा ये वैल्यू। सो देखो 10, 30 + 10, 15 सम ऑफ द रूट्स विल बी डेफिनेटली बी इक्वल टू माइनस का P, राइट बच्चों। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर हम लोग बात करें 10, 30 × 10, 15 क्या हम लोग कह सकते हैं, इट इज Q/1, ठीक है। सो इट इज Q। ना मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस को देख के एक चीज़ ध्यान आ गई यार, पता क्या, मुझे ध्यान आ गया कि अगर मैं 10, 45 की बात करूं तो मैं इसको 10, 30 + 15 लिख सकता हूं, और जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा 10, 30 + 10, 15, ठीक है ना, अपॉन 1 - 10, 30 × 10, 15, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। 10, 45 की वैल्यू 1, 10, 30 + 10, 30 + 10, 15 की वैल्यू -P, राइट, अपॉन 1 - 10, 30 × 10, 15 की वैल्यू Q। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू विल गेट लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो Q - P का वैल्यू तो आपके पास कितना आ गया भैया, Q - P का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। एंड द मोमेंट आप Q - P का वैल्यू रखोगे, ठीक है, Q - P का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, इसका वैल्यू कितना आ गया भैया 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है क्या, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली रूट्स के ही एक तरीके से रिलेशन का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सो फर्स्ट का क्या आंसर है भैया, डी आ रहा है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। 2017 में जेई मेंस में सवाल पूछा गया है, ठीक है भैया, 2017 में जेई मेंस में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि भाई द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, राइट, और वो कह रहा है कि भैया इसका वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है x की जितने भी रियल पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सब का सम कितना होगा ऐसा आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए।
अब देखिए एक चीज तो अपने को समझ में आती है कि यार 2 की ऐसी कौन सी पावर लें कि वो 1 बन जाए। ऑब्वियसली 0 पावर लेंगे, 2 पावर 0 विल कम आउट एज 1। ठीक है भैया, 2 पावर 0 विल कम आउट एज 1। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यानी कि दिस क्वांटिटी हैज टू बी इक्वल टू 0 फॉर मेकिंग LHS इक्वल टू RHS। तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर और ये 10 पंजे 50, ठीक है, 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0 एंड दिस इज x माइनस 1, x प्लस 10 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड देन x की वैल्यू माइनस का 10 प्लस का 5 प्लस का 1। ठीक है, तो यानी कि सारी वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे तो माइनस का 10 और प्लस का 6 माइनस का 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो माइनस का 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताएगा। हैं जी, चलें क्या आगे? आ रहा है आपको समझ में? तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट था और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 के 10 PYQs हैं, राइट? जेई मेंस और एडवांस में आए हुए PYQs हैं, तो अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, द सम, अब देखिए एक एग्जैक्टली 17 में ये सवाल पूछा है, कुछ ऐसा सा ही 2016 में क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, कह रहा भैया इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए दुनिया में जितने भी x वैल्यूज हैं, जितने भी x वैल्यूज हैं, उन सब का अपने को सम बताना है। क्या बताना है? सम बताना है। कैसे बताएंगे भाई? अब देखो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात पता क्या आती है, सिर्फ एक ही बात आती है, आती भी सिर्फ एक ही बात है कि यार इक्वल टू 1 है तो ये क्वांटिटी किसी तरीके से नॉन जीरो रहे और ये क्वांटिटी जो है आपकी जीरो हो जाए। देखिएगा ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एनी नॉन जीरो नंबर पावर 0 विल गिव यू 1। ये एक चीज हमारे दिमाग में आती है, आती है कि नहीं आती है? राइट है क्या? लेकिन और भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक पॉसिबल केस ये भी हो सकता है कि यार नॉन जीरो की पावर 0 1 हो गया, ठीक है, या फिर 1 की एनी पावर आप लोगे तो भी 1 ही आ जाएगा, या फिर -1 की इवन पावर लोगे तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो नॉन जीरो की पावर 0 लोगे तो भी 1, 1 की एनी पावर लोगे 1 और -1 की इवन पावर लोगे तो भी 1, यानी कि अपने पास टोटल 3 केसेस हैं बच्चों, 3 केसेस हैं सॉल्व करने के लिए, 3 केसेस हैं अपने पास सॉल्व करने के लिए। तो आइए 1 बाय 1 इन केसेस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं कि ये नीचे वाली क्वांटिटी नॉन जीरो रहे, राइट, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना रहे, 0 रहे। तो इसका मतलब हमको ऐसे x चाहिए जो इसको नॉन जीरो बना दे एंड इसको जीरो बना दे, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब नहीं आ रही बात समझ में? वी वांट ऐसा x चाहिए जिससे कि ये नॉन जीरो बने और ये जीरो बन जाए। ठीक है, तो भैया देखो नॉन जीरो के लिए तो अपन क्या ही निकालेंगे, ऐसे तो दुनिया के बहुत सारे x होंगे ना, ऐसे तो इनफाइनाइट x पॉसिबल हैं जिससे कि ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाए, लेकिन इसको जीरो करने वाले ऐसे 2 ही क्वांटिटी होंगे। तो पहले ये वाली निकालते हैं, ये वाले निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू -10।
अब देखिए अगर मैं x इक्वल टू 6 पुट करता हूँ, क्योंकि मेरे को तो चाहिए तो कॉमन सॉल्यूशन ना, तो ये दो ही वैल्यू पे पुट करके देखूंगा। 6 रखता हूँ तो 6 स्क्वायर 36 और 6 पंजे 30 और 5, राइट। सो एनीवेज नॉन जीरो। और -10 रखता हूँ तो 100 प्लस 50 और प्लस कितना हो जाएगा भैया, इट इज नॉन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब दीज बोथ द वैल्यूज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जिससे कि क्या हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा भैया, ये मैंने सही करा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 की वैल्यू को जीरो रख के मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तो ये केस हो गया, ठीक है। अच्छा अब अपने पास ये केस करते हैं भैया, ठीक है, कि भैया 1 की एनी पावर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो कोई भी वैल्यू ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, ऊपर वाली क्वांटिटी, बस नीचे वाला 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, है ना, बेस 1 आना चाहिए। आ रही बात समझ में आपको। सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि ये तो कोई भी वैल्यू ले ले, है ना, पावर तो कोई भी वैल्यू ले ले, बस नीचे 1 आना चाहिए वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ से x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन इट मीन्स x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 1 और 4 आ गई बच्चों, ठीक है, 1 और 4 आ गई। इसका मतलब 1 और 4 यहाँ से हम लोग पॉसिबल वैल्यू ऑफ x लेंगे, ठीक है, ओके। अब -1 की इवन पावर, ठीक है। अब बेस में क्या चाहिए अपने को, बेस में अपने को चाहिए माइनस का 1, राइट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। और यहां से अपने पास x की वैल्यू 2 और 3 आ जाएगी क्या भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, और 2 और 3 रखने पे अपन देख लेते हैं कि ऊपर किस केस में इवन नंबर आएगा। तो देखिए 2 स्क्वायर 4, है ना, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 चौक 8 माइनस 60। देखिए यहाँ पे आपके पास 8 4 12 माइनस 60, यानी कि माइनस का 48, है ना, विच इज एन क्वांटिटी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अच्छा 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और प्लस 3 चौक 12 में से 60 गया, ठीक है। सो इसका मतलब 12 9 21, 21 में से 60 गया तो 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना, तो माइनस का 39, विच इज नॉट इवन, नॉट इवन, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इतना ज़्यादा मतलब डेप्थ में चले जाते हो सॉल्व करते समय, और इतने फोकस्ड हो जाते हो आप कि आप हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर रैंडमली अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 60 में से 21 गया तो क्या होगा, तो आप एकदम से कह दोगे कि यार 60 में से 21 गया तो 20 घटाओ पहले तो 40 बचा, और एक और घटा दो तो 39 बचा। लेकिन वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन एंड समटाइम्स यू डोंट टेक रिस्क, है कि भाई ठीक है घटा ही दो प्रॉपरली, है ना। तो ये इवन तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 वाला वैल्यू तो पॉसिबल नहीं लेंगे। तो देखिए अब आपके पास x की वैल्यू 2 के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जो, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, बेस वाली क्वांटिटी -1 हो जाएगी और पावर इवन हो रहा है, तो एक तो x इक्वल टू 2 अपने को राइट आंसर है। अच्छा x इक्वल टू 1 और 4 लेने पे बेस क्वांटिटी क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, और ऊपर एनी पावर आएगी तो भी आंसर अपना 1 आएगा। तो ये दोनों सही आंसर है। उसके बाद यहाँ नॉन जीरो की पावर 0, तो यानी कि ये दोनों अपने पास सही आंसर है। तो यानी कि इन सारी वैल्यूज़ को जब अपन ऐड करेंगे बच्चों, इन सारी वैल्यूज़ को जब अपन ऐड करेंगे, समेशन ऑफ x कितना भैया, 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 4 10 11 और 2 13 में से 10 गया 3। सो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक आराम से समझाया है, ठीक है, लेकिन आपको अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा मोनोवेलेंट सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार सिर्फ एक ही केस है ना। आप बताना कमेंट करके कि क्या आपके दिमाग में सिर्फ एक यही केस आया था कि नहीं आया था, सिर्फ यही केस आया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में, लेकिन और भी पॉसिबल केसेस थे वो आपके दिमाग में नहीं आए होंगे, ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़ें, क्या अगले प्रश्न पे प्रोसीड करें क्या, जल्दी से बताइए बच्चों। आ रहा है आपको, है जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं।
ओहो, ये जेई में 2021 में पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे, है ना। इवन 10th क्लास बेसिस पे भी हम लोग कुछ इन्फिनिट सीरीज के क्वेश्चन लिखवा देते बच्चों का ना, जिससे कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो वही है, सेम ही है, ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व? देखिए, मान के चलिए हम लोग जनरली एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। मान लीजिए ये एक्स वैल्यू है, तो ध्यान से देखो 4 + 1/5 प्लस समथिंग, है ना। तो आपका x वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्निकली आप देखो यहाँ पे अब ये वैल्यू, इसको भी अपन x कह सकते हैं क्योंकि अब ये रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई थी, सेम वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो यानी कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? x = 4 + 1/5 प्लस 1/x, ऐसे कर सकते हैं क्या भैया? और अगर हमने ऐसा कर दिया इसको, तो देखो x - 4 हो जाएगा ये, और ये 5x है ना, इसका एलसीएम लेंगे 5x, तो ऊपर जाएगा x/5x + 1, ठीक है भैया। और x - 4 × 5x + 1 एंड इज इक्वल टू x, तो 5x² प्लस x - 4 × 5 = 20x, ठीक है। और माइनस का 4 = x, x से x कट गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अब तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वन ऑफ द रूट डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। क्या बोलती पब्लिक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिएगा, x = -b यानी कि 20 ± √b² यानी कि 400 -4ac 4 × 16 = 80 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया? इट इज 2 ± 480 में अगर अपने को स्क्वायर रूट लेना पड़ गया, तो इसको फैक्टराइज अगर हम लोग कर दें, सो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ओके, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ओके, 2 छक 12 और 2 तिया 6, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ही आप करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया है, आप बड़े नंबर से भी ट्राई कर सकते हो। अगर मान लो आपको लग रहा है 4 चौक 16, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करोगे और डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो बाहर ले लेंगे, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि 480 जो है वो 4 चौक 16, 16 तिया 48, यानी कि 16 × 30 तो कर ही सकते हैं ना, 16 × 30 तो कर ही सकते हैं ना बाबा अपन, ठीक है। तो ये 16 बाहर आके 4 हो जाएगा। एंड गाइस वी कैन से राइट 2 ± इट इज 2/5 √30। सो अब प्लस माइनस है करके, ठीक है ना, तो अपने को तो अच्छा एक बात आप समझो जरा बहुत ही ध्यान से कि इसमें माइनस वाला जो, देखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये x वैल्यू आपको लगता है कि कभी भी जिंदगी में नेगेटिव आएगा? नहीं आ सकता। ये x वैल्यू कभी भी जिंदगी में नेगेटिव नहीं आ सकता, भले ही वहां पे ऑप्शन भी होता ना नेगेटिव। मान लिए वन ऑफ द ऑप्शन ही अगर 2 - 2/5 √30 होता, तो भी हम लोग क्लिक नहीं करते, तो भी हम मार्क नहीं करते, क्योंकि ये क्वांटिटी कभी भी जिंदगी में नेगेटिव क्वांटिटी नहीं दे सकती, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? ठीक है। सो और सर्टेनली 2 - 2/5 √30, अब √30 जो भी होगा वो 5 से तो ज़्यादा ही होगा, राइट। यानी कि ये वैल्यू जो है 10 से तो ज़्यादा ही होगी, यानी कि डिवाइड बाई 5 2 से तो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव, और नेगेटिव ये कभी आ नहीं सकता, तो ये वाला रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ ये वाला रूट पॉसिबल है ना। तो सर जी अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एज एन आंसर क्यों आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रानियस एरर, है ना। समटाइम्स क्वाड्रेटिक सॉल्व करते समय इस तरह के एरर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बट एज एन एरर आ जाते हैं वो, ठीक है। तो 2 + 2/5 √30, 2 + 2/5 √30, यानी कि B शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको? जल्दी से बता दीजिए प्लीज।
आ रहा है भी, आपको समझ में आ रहा है क्या? आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेईई एडवांस 2016 में ये सवाल पूछा गया भैया। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, प्लीज वीडियो को पॉज करके प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कह रहा द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भैया। और क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है कि अल्फा 1 बीटा 1 है ना, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना, ये लाइन आनी चाहिए पहले क्वेश्चन में, ऑफ द इक्वेशन दिस, एंड अल्फा 2 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। नहीं, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है, इसके अंदर से लाइंस गायब हैं। लेट मी जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, लेट मी जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन। ऐसा होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। पूरी की पूरी एक ही लाइन गायब है क्वेश्चन के अंदर से। चलिए, एक पूरी लाइन गायब है, पूरी लाइन को अपन लिखते हैं। क्या है गायब? वो कहता है कि लेट -π/6 थीटा इज अ वैल्यू ग्रेटर देन -π/6 टू -π/12। ठीक है, एंड सपोज, ये लाइन गायब थी, सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। अब सही हो गया, ठीक है, अब सही हो गया बाबा। तो अब देखिए थीटा कहां पे बता रहा है भैया आपको, -π/6 से -π/12, यानी कि थीटा -15 से -30 के बीच में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, एंड अल्फा 2 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू बतानी है अपने को। ठीक है, चलिए अब जरा बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है, या फिर एक काम करें क्या, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा, क्योंकि अपने को निकालना भी फिर अल्फा 1 और बीटा 2, यानी कि ये दोनों वैल्यू निकाल के और ऐड करनी है, तो सेपरेटली निकालना पड़ेगा, है ना। सम ऑफ द रूट्स को एक रख के भी क्या ही कर लेंगे, है ना, निकालने तो फाइनली रूट्स ही हैं, तो रूट्स ही निकालने हैं, तो ठीक है भैया। इस केस में देखेंगे, इस केस में रूट्स कितने आएंगे, इट इज माइनस का बी कितना हो जाएगा, इट इज 2 सेक थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहां पे ये 2 सेक थीटा और प्लस माइनस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इज 10 स्क्वायर थीटा, सो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज 10 स्क्वायर थीटा, एंड 10 स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो दिस विल कम आउट एज 2 मॉडुलस 10 थीटा। एंड थीटा के बारे में वी नो वेरी वेल बच्चों, ठीक है, थीटा के बारे में वी नो वेरी वेल। क्या है वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 थीटा नेगेटिव होता है, तो अपन इसको -10 थीटा लिख सकते हैं, तो -2 10 थीटा लिख देंगे। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, मॉडुलस को कंसीडर करके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस पहले से ही है ना, इसको खोलने के बाद भी प्लस माइनस पहले से ही है, तो ठीक है यार, अपन 2 10 थीटा ही लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस और माइनस 10 थीटा। नाउ अब बच्चों बहुत ध्यान से देखें, उसने कहा कि
इनमें से देखिए एक रूट अल्फा 1 है, एक रूट अल्फा एक रूट अल्फा 1 है, एक रूट बीटा 1 है, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स थे, इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स थे वो अल्फा 1 बीटा 1 थे, यानी कि वन ऑफ द रूट अल्फा 1 होगा और वन ऑफ द रूट बीटा 1 होगा। लेकिन आपको बता रखा है कि अल्फा 1 ग्रेटर देन बीटा 1 है, तो अपन जोन से वाला भी बड़ा होगा उसको अल्फा 1 बोल देंगे। अब बड़ा कैसे चेक करें, है ना, बड़ा चेक करने का तरीका देखते हैं। अब बड़ा चेक कैसे करें बाबा, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको भी पता है कि यार ये ना एंगल है लगभग आपका -15 से -30 तक, चलो ठीक है, मतलब इस एरिया का एंगल है। अब सेक थीटा का ग्राफ आपको भी पता है कि यार कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, और सेक थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, ओके, दिस इज द सेक थीटा ग्राफ, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ये इसकी वैल्यू 1 to infinity तक जाती है, राइट, अगर हम लोग इसकी बात करें। और वेरेज अगर हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का ग्राफ गोज लाइक दिस ओनली, ठीक है ना। तो यानी कि जिस -15 से -30 तक की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, -15 से -30 तक की बात कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो सेक थीटा में अगर आप कोई टेन थीटा वैल्यू जोड़ रहे हो, है ना, तो टेक्निकली टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू में से आप घटा रहे हो। वेरेस जब आप टेन थीटा घटा रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होके, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू ऐड हो रही है, तो बड़ा ये वाला हुआ। नहीं आई बात समझ में? अरे टेन थीटा भैया नेगेटिव है, देखो एक बात सुनो, सेक थीटा पॉजिटिव है, आपको समझ में आ रहा है, और टेन थीटा नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। वेरेस सेक थीटा पॉजिटिव है और टेन थीटा नेगेटिव है, ये घट जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो भैया इसका मतलब चचा यही वाला अपना अल्फा 1 है। अल्फा 1 कौन सा है? ये वाला है। और बीटा 1 कौन सा है भैया? ए वाला है, ठीक है। इतनी कहानी सॉल्व हुई क्या? इतनी कहानी सॉल्व हुई क्या? चलिए इतनी कहानी सॉल्व हो गई तो इसको लेफ्ट में ले आते हैं भैया। इसलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाई थी, बेसिक बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सभी बच्चों को बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। बेसिक अच्छे से नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के रूट्स क्या है? अल्फा 2 बीटा 2, तो इसका मतलब x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं भैया हम लोग। तो अपॉन 2a, तो भैया यहां पे अपने पास आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। अच्छा 2 से 2 कट गया ना। अच्छा यहां पे भी, बल्कि आप कहोगे कि यार सर जी आप इतना शॉर्टकट मत मारिए प्लीज। 2 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, और रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज रूट सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि मॉडुलस सेक थीटा, यानी कि मॉडुलस का कोई परवाह नहीं है, उधर बाहर वैसे भी प्लस माइनस है तो आप डायरेक्ट ही सेक थीटा लिख सकते हो, और अपॉन 2, तो यानी कि दिस वैल्यू डायरेक्टली विल कम आउट एज माइनस टेन थीटा और प्लस और माइनस सेक थीटा। अब अगेन अब देखिए यहाँ पे एक रूट तो हो गया माइनस टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा या प्लस का सेक थीटा, और एक रूट हो गया माइनस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। इनमें से एक अल्फा 1 एक बीटा 1, और वो कह रहा है कि अल्फा 2 सॉरी एक अल्फा 2 और एक बीटा 2, और वो कह रहा है कि अल्फा 2 जो है वो ग्रेटर देन बीटा 2 होगा, ठीक है। वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? बीटा 2 का। देखिए बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, इसके रूट्स अल्फा 1 बीटा 1 थे, उनमें हमने कंपैरिजन करके जो बड़े वाला था उसको अल्फा 1 बना दिया, और ये दूसरी इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करके दो रूट्स निकाले, इनमें से एक अल्फा 2 एक बीटा 2 है, देखेंगे जो भी बड़ा होगा उसको अल्फा 2 बोल देंगे। अब मेरी बात सुनो, देखिए इसकी वैल्यू +1 से स्टार्ट हो रही है और इसकी वैल्यू -1 पे कहाँ तक पहुँचेगी? जब माइनस का 45 डिग्री होगा, वहाँ तक तो वो पहुँच ही नहीं रहा है, यानी कि -1 से छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो माइनस में औकात है ना, वो इसकी प्लस की औकात से बहुत कम है ना। ये -1 पे पहुंचता है तब जब -45 डिग्री होता। अब देखिएगा भैया बहुत ध्यान से, टेन थीटा तो इस रेंज में तो नेगेटिव ही होगा, राइट, और माइनस का सेक थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव में भी 1 से बड़ी वैल्यू है। इधर देखेंगे ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐड ही हो रहा है, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव बन के ऐड ही हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे सेक थीटा की जो भी वैल्यू है
उसमें से भी देखिए कुछ घट ही रहा है और ये वैल्यू वैसे भी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है यही बड़ा है, यही बड़ा है, और यही बड़ा होने की वजह से दिस मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा 2 हो जाएगा, एंड ये वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, बीटा 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब उसने क्या कहा आपसे, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 जोड़ के बता दो भैया। अब अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत आराम से समझाता हूँ आपको, तो इसलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। बीटा 2 कितना है भैया, इट इज़ माइनस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक थीटा से सेक थीटा गया और माइनस का 2 टेन थीटा विल कम आउट एज द आंसर। तो मैं समय लेके समझाता हूँ आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, बताइए सर। ऑसम एकदम, ठीक है, चलें क्या आगे बढ़े, हैं जी, आ रही है बातें समझ में? चलिए, तो एक प्रश्न आगे देखते हैं, आंसर क्या है अभी हमारे पास सी आ गया। ठीक है, now this question, these are the equations reducible to the quadratic, these are not direct quadratic equation, not direct quadratic equation, लेकिन equation reducible to the quadratic equation। ये quadratic equation कैसी हैं? equations reducible to the quadratic equation। reducible to quadratic equation का मतलब quadratic equation में convert की जा सकती हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बेसिकली ई पावर साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर टी मान लिया, तो ये क्वेश्चन आपकी क्या फॉर्म ले लेगी, टी। अब ये ई पावर माइनस साइन एक्स, तो यानी कि 1 अपॉन ई पावर साइन एक्स, यानी कि 1 अपॉन टी माइनस 4 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड टी का रूट्स कितने आ जाएंगे, है ना। ऐसे तो कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो समझ में नहीं आ रहा है, बट माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यानी कि t इक्वल टू इट इज 2 प्लस माइनस यहाँ 16 4 20 और 4 पंजे 20, तो यानी कि 2 रूट 5, तो यानी कि ये रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अरे चचा सुनो, t इक्वल टू 4 प्लस और माइनस यहाँ पे 16 4 20 और 4 पंजे 20, तो यानी कि 2 रूट 5 हो जाएगा, ये अपॉन 2 करेंगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज 2 प्लस और माइनस रूट 5। अब देखो उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने रूट्स हैं, इनफाइनाइट रूट्स हैं, कोई भी रियल रूट नहीं है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स है, नंबर ऑफ रूट्स बेसिकली हमको बताने हैं। अब देखिए अपना जो t है बाबा, t कितना है भाई, e पावर साइन x। अब देखिए e की पावर में कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, तो इसका मतलब ये 2 माइनस रूट 5 तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि रूट 5 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये तो नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ई पावर समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब दूसरा रूट देखते हैं, टी का वैल्यू तो अपने पास क्या है, ई पावर साइन एक्स, ई पावर साइन एक्स, अच्छा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। अब एक वैसे ही है ना, वैसे तो मैं लिखने वाला था कि यार एक रूट आ जाएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक 1 फंक्शन है, तो यार एक एक्स की वैल्यू के लिए ये 2 प्लस रूट 5 आ जाएगा, है ना, ऐसा करके मैं सोच रहा था और सी आंसर लगाने को मैं चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि यार ई की वैल्यू होती है लगभग 2.718, है ना, और साइन एक्स की मैक्सिमम औकात 1 मिनिमम -1, तो यानी कि 2.7 की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 2.7 ही हो सकती है, और जबकि ये वैल्यू तो देखो कितनी हो जा रही है, 2 प्लस रूट 5 की भी वैल्यू 2.2 समथिंग मान लें, राइट, तो कितना हो जाए 4.4। भाई ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसकी मैक्सिमम औकात ही 2.7 है, वो 4 पॉइंट तक तो जा ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब एक भी रियल रूट अपने को नहीं मिलेगा ना, सो नो रियल रूट। ठीक है भैया, ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा, ई पावर साइन एक्स भी वैल्यू कभी भी 2 प्लस रूट 5 नहीं हो पाएगी, है ना, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स, ठीक है, नॉट पॉसिबल फॉर एनी एक्स। ठीक है,
क्लियर है क्या गाइस? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। चले क्या आगे? चले क्या? चलिए अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताया करिए, है ना। या तो मैं उस बात का जवाब दूंगा या कोई भी फेलो स्टूडेंट भी आपको इस बात का जवाब दे सकता है, ठीक है। फेलो स्टूडेंट भी उस बात का जवाब दे सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली नहीं है बट रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक है, रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। So number of solution of the equation 4 power x minus 10 into 2 power x minus 1 equal to 24, ठीक है। ओके मैं इसको 2 पावर x का होल स्क्वायर कह दूं क्या इस क्वांटिटी को, और यहां पे माइनस 10 इंटू 2 पावर x अपॉन 2 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यानी कि 2 पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान ले क्या भाई, तो इसका मतलब ये t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 24 इक्वल टू 0 है जी। और यहाँ पे तो t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का 3t माइनस 24 इक्वल टू 0 और t माइनस 8 और t प्लस 3 इक्वल टू 0 और t का वैल्यू माइनस 3 और वैल्यू 8 हो जाएगा। अब t अपने पास क्या है 2 पावर x, अब 2 पावर x की वैल्यू माइनस 3 तो ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होगी और 2 पावर x की वैल्यू 8 पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर गिव द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और अब हम लोग 3 पे आंसर भी मार्क कर देंगे, लेकिन उसने पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात चल रही है तो आप चेक करते समय ये ज़रूर देखें कि हम लोग सॉल्यूशन को मार्क कर रहे हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशन को मार्क कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो अपने पास कितना रहेगा बाबा, एक ही रहेगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, आगे बढ़े हैं जी, ठीक है। ओके सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हालांकि ये कोई जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। मैं क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ आपको, सी इज़ द करेक्ट आंसर, और ट्राई करिए भैया आपके पास सी शुड कम आउट एज द करेक्ट आंसर। चलिए तो हम भी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 5 प्लस 2 रूट 6 पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 पावर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे एक बात, इस इक्वेशन में हमको x की वो तमाम वैल्यूज निकाल के प्रोडक्ट करनी है, ठीक है, और आंसर चेक करना है। देखिए एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई दे सकती है, क्या दिखाई दे रही है, एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन ये दिखाई दे रही है कि अपन x का वैल्यू को अपन ऐसा कर सकते हैं क्या। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे एक साफ साफ बात ध्यान दे रही है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं 1 ले लेता तो 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 विल कम आउट एज 10 ओनली। चेक कर लो, यानी कि एक तो सॉल्यूशन मेरे को बहुत ही सिंपली दिख गया, बहुत ही सिंपली, यानी कि एक्स स्क्वायर विल नाउ बिकम माइनस 3 उधर जाके प्लस 4 एंड एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2। अब ये जो दो एक्स की वैल्यू आई है उनका प्रोडक्ट लेता हूं मैं अगर, तो प्लस 2 और माइनस 2 का प्रोडक्ट,
वो -4 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, अभी कुछ तो बाकी है मेरे दोस्त जो हमने अभी सॉल्व नहीं किया। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये कौन सा है? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो समझ में आ नहीं रही है, बट मे बी ऐसा हो कि ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल हो, ठीक है, ओके। एक बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे जो देखने को मिल सकती है, देखिए क्वाड्रेटिक में जो रिड्यूसिबल टॉपिक्स होते हैं ना, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मान के चलिए अगर आप यहाँ पे भी देख रहे थे तो, या आप इस सेंस में इसको देख रहे थे, तो हमारे पास क्या होता है, एक टी होता है और एक अपने पास रेसिप्रोकल बन जाता है, और तब जाके एलसीएम लेने के बाद वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक तो वो वाली पॉइंट भी थी, तो मैंने देखा कि यार अगर ये 5 + 2√6 है और ये 5 - 2√6 है, और मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 × 5 = 25 और -2 दूनी 4 × 6 = 24, ये 1 के इक्वल आ गया। यानी कि इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। और द मोमेंट मैंने ये ऑब्जर्व किया, है ना, आगे से फ्यूचर में आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मेरा काम बन गया भाई दिस। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब देखो मैंने बहुत प्यार से मैंने ये वाली क्वांटिटी को पूरे को टी मान लिया। लेट 5 + 2√6, है ना, खाली मैं 5 + 2√6 को टी मानूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, वो x² - 3 परेशान करता रहेगा। इसको मैं पूरे को अगर मैं टी मान लूं तो सही मायने में यहां तो टी आ जाएगा। अच्छा, ये 5 - 2√6 की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 + 2√6, और 5 + 2√6 की वैल्यू x² - 3 यानी कि 1/t बराबर 10। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा भैया, है ना, इसको सॉल्व करूंगा, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो t² माइनस का 10t + 1 = 0, सो t = माइनस का b + -√b² - 4ac/2a, यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 100 में से 4 गए 96, और 16 × 6 = 96, यानी कि 4√6, तो 10 ± 4√6/2, यानी कि t का वैल्यू तो वापस से कितना आ गया, 5 ± 2√6, यानी कि लगभग इन्हीं के बराबर ही आ गया ना, 5 ± 2√6। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 + 2√6 की पावर x² - 3 किसके इक्वल आ रही है भैया, 5 ± 2√6। अब आप यहीं अटक जाओगे, है ना, यहीं अटक जाओगे, यहां पे अटक जाओगे कि भाई अब x का वैल्यू कैसे निकालूं यार मैं, अब मैं x का वैल्यू कैसे निकालूं, हैं जी, कैसे निकालूं भैया। देखिए अब जरा समझिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई या तो आप एक बार प्लस वैल्यू लो, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक बार आप प्लस से कंपेयर करो, राइट, और प्लस से कंपेयर करोगे तो यानी कि x² - 3 का वैल्यू 1 से कंपेयर होगा, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक बार फिर आप किससे कंपेयर करोगे, है ना, प्लस माइनस है ना, तो एक बार आप किससे कंपेयर करोगे, 5 - 2√6 से कंपेयर करोगे, और 5 - 2√6 कितना है, 1/5 + 2√6, यानी कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1/5 + 2√6, यानी कि इस बार x² - 3 का जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, -1 के, क्योंकि ये वाली ये जो चीज़ है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 आएगी ना, तो इसका मतलब x² = 2 एंड x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस √2। नाउ ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज, इन चार वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालो भाई आप, ये चार वैल्यूज का, यानी कि +2 × -2 × +√2 × -√2। अब देखो क्या आएगा, इट विल कम आउट एज 2 दूनी 4 दूनी 8, सो 8 विल कम आउट एज द करेक्ट आंसर। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, आ रही है भैया आपको बात समझ में, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, जनरली आजकल हम लोग 2 लेक्चर से वो नहीं लेके आ रहे हैं माइलस्टोन, तुम लोग यार बता ही नहीं रहे हो यार, वो सही भी है कि नहीं, अपन करते ही जा रहे हैं बस, हैं, उसका कुछ तो पता चले कि भाई उसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसमें कुछ, हाँ सर लेक्चर में थोड़ा चेंज आ जाता है, कुछ मज़ा आता है ना। आजकल तो तुम लोग तो बस ये देखते हो, हाँ भाई आ रहा है लेक्चर, हाँ जिस दिन लेक्चर नहीं आएगा उस दिन जाके कमेंट करना है, सर
इस साल सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, आप जिस स्पीड से पढ़ा रहे हो। अरे बेटा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी रही बात सिलेबस की, तब इसको भी खींचने की तैयारी है। सर जी कब खींचोगे? खींच देंगे, है ना, टेंशन मत लो। तुमसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और बताओ, है ना। हाँ, तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लेक्चर खत्म, है ना। फिर कल को दूसरे लेक्चर में फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू। अब देखिए, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्रैक करने में ही आपको टाइम लगेगा ना। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। अब देखिए, इसमें लॉजिक क्रैक करने में टाइम लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा है, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए e पावर x को t मान लिया, लेट्स से, है ना, क्योंकि अपने को क्वाड्रेटिक बनाने की इच्छा है, तो ये t पावर 4 और माइनस t पावर 3 माइनस 4t स्क्वायर और माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए, अगर मैंने यहां पे बोथ साइड t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, बोथ साइड t स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये इट विल कम आउट t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 4 माइनस का 1/t प्लस का 1/t स्क्वायर बराबर 0। नाउ दिस और दिस को एक साथ ले सकते हैं अपन, ठीक है, और इसको एक साथ ले सकते हैं भैया अपन। देखो क्वेश्चन कितना इजीली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस का 2। देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वापस से यही आ जाएगा, प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/t, तो 2 माइनस 2 0, खत्म आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस 2 और माइनस 4 माइनस का 6 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए t प्लस 1/t को u मान लेते हैं, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब u स्क्वायर माइनस u माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगी। ओके, नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहे हैं भाई, हमने तो खतरनाक ही कन्वर्ट कर रखा है ना। पहले e पावर x को t में लेके आए हैं, e पावर x को t में लेके आए, फिर t से अब u में ले आए। इसका क्या होगा भैया सॉल्यूशन? u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2u माइनस 6 इक्वल टू 0 क्या? तो u माइनस 3 और u प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या? और u इक्वल टू 3 और माइनस 2, है ना। अब देखिए, u की वैल्यू 3 और माइनस 2 हो सकती है ना। अच्छा, तो इसका मतलब t प्लस 1/t की वैल्यू 3 और t प्लस 1/t की वैल्यू और k माइनस का 2। तो t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 2t हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 है भैया। t का वैल्यू तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अरे ये तो अपन यहीं देख लेते ना, t का वैल्यू माइनस 1। तो अभी तो सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया भाई, है ना, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया, अभी ये रह रहा है। तो t की वैल्यू माइनस 1 अगर रखेंगे तो e की पावर x माइनस 1 कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। e पावर x जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वाला सॉल्यूशन तो किसी भी काम का नहीं आया, ठीक है। अब t प्लस 1/t की पावर 3, t प्लस 1/t की वैल्यू 3, ठीक है। ये तो कर लोगे तुम, हाँ हाँ बोलो। ये वाली बात तो इसको यहाँ पे लिख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए खोपचे में यहाँ रख देते हैं इसको, ठीक है। ओके 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 ओके, अब देखिए ये इसको सॉल्व कर रहे हैं बाबा, है ना, इसको। तो कितना हो जाएगा? इट इज टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर माइनस, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे अपन,
टी इक्वल टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। सो तो t का इसका मतलब e पावर x का 2 वैल्यू हो गया ना, 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। देखिए 3 प्लस रूट 5 भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल, और 3 माइनस रूट 5 भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। तो इसका मतलब 2 रियल रूट्स मिलेंगे ना, x की 2 पॉसिबल रियल रूट्स मिलेंगे, 2 पॉसिबल रियल वैल्यूज, ठीक है। अब उसने रूट्स तो पूछा नहीं है अपने से, रूट्स निकालना होता तो फिर वो लॉग की टर्म्स में आ जाता, ठीक है। तो 2 पॉसिबल रियल वैल्यूज, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 2 ओनली, ठीक है। अरे x की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना भैया, e की पावर x इसके इक्वल होगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 के, तब एक x वैल्यू मिलेगी, और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 के इक्वल होगा तो एक x वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है। जल्दी से बताइए गाइस, तो 2 पॉसिबल वैल्यूज। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर में, ठीक है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसके बाद खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। और इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी बिल सेक्शन में जाके मिल ही जाते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट करके, है ना। आइए जरा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। नो यू डोंट नीड टू फाइंड ऑन द वेब। इफ fx इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब fx क्या है भैया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और f1 प्लस f2 बराबर 0 है, ठीक है, एंड -1 इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। तो fx इक्वल टू 0 का -1 इज द वन ऑफ द रूट, सो -1 यानी कि x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ दिस। तो यहां पे फैक्टर थ्योरम लग जाएगी भैया, अगर x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, सो इसका मतलब x प्लस 1 विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द fx, है ना, fx का वन ऑफ द फैक्टर होगा। कह रहा देन द अदर रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 बताइए। अब मान लीजिए अदर रूट अपने पास x इक्वल टू a है, ये अदर रूट आ गया, तो इसका मतलब x माइनस a विल बी अनदर फैक्टर, ठीक है। सो अपने पास fx इक्वल टू दिस आ गया, और अपने को a का वैल्यू निकालना है, जबकि अपने को इक्वेशन दे रखी है f1 प्लस f2 इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए, ये fx की वैल्यू हो गई ना। वो कह रहा है कि f1 प्लस f2, अब f1 कितना होगा भैया, 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए, हैं 2 माइनस 2a, भैया x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए, और f2 का वैल्यू कितना है भैया, इट इज 2 दूनी 4 माइनस का 2a प्लस 2 माइनस का a, तो यानी कि 4 2 6 माइनस 3a, और इन दोनों को जोड़ के यानी कि 2 माइनस 2a प्लस 6 माइनस 3a को जोड़ के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट इज़ 8 बराबर 3 2 5 a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/5, सो 8/5 विल बी अनदर रूट, है ना, क्योंकि x इक्वल टू a जो था वो आपके पास अनदर रूट है ना, तो 8/5 विल बी अनदर रूट, ठीक है। सो D विल बी द करेक्ट आंसर, यस, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म करते हैं अब, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों।